नमस्कार, आर्यवर्त टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। तेजस्वी यादव लगातार आरक्षण को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अब बिहार में पदयात्रा करने वाले हैं। अब कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव के पदयात्रा के बीच में प्रशांत किशोर आ चुके हैं। प्रशांत किशोर उनके वोट बैंक में सिंधमारी कर चुके हैं, ये कहा जा रहा है, क्योंकि वो भी पद यात्रा पे निकले हुए हैं। अब देखना ये होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है, मुद्दा ये है कि बिहार की जनता किस पे विश्वास करती है, किसकी तरफ जाती है। अगला आप सभी जानते हैं कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। ये चुनाव में जनता किसके सर पर सेहरा सजाएगी, कौन राजा बनेगा बिहार का, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंशु है, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। अंशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भी और सभी दर्शकों का भी। देखिए, प्रशांत किशोर की हम सभी चर्चा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में ये कहने में थोड़ी सी संकोच नहीं है कि तेजस्वी यादव बनाम एनडीए चुनाव इस बार होने वाला था, लेकिन जब से एंट्री हुई है प्रशांत किशोर की, निश्चित तौर पर सभी पार्टियां तिलमिलाई हुई नजर आ रही है उनके ऊपर और गलत बयानों की झड़ी लगा दी गई है। बात कर रही थी आप अभी आरक्षण की और लोगों के ट्रस्ट की। लोकसभा चुनाव में जैसे सभी लोगों ने सुना कि तेजस्वी यादव को यह कहा गया कि एमवाई समीकरण यानी माई समीकरण लेकर के चलते हैं मुस्लिम और यादव, इनका ऐसा वोट बैंक है जो किसी भी कीमत पर कोई आज तक तोड़ नहीं पाया है। पूरे रिकॉर्ड की बात की जा रही है। अब अगर प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, कल ही एक रैली हुई जिसमें साफ शब्दों में उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि एक नहीं दो नहीं 40 मुस्लिम उम्मीदवार वो इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने जन स्वराज पार्टी से उतारने वाले हैं। अब अभी तक की जितनी पार्टियां बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ती रही है, किसी ने भी मुस्लिम समुदाय को लेकर के ना कभी ऐसा स्टेटमेंट दिया है और ना कभी ऐसा किसी ने कदम उठाया है। अब अगर इस तरीके के कदम प्रशांत किशोर के द्वारा उठाया जा चुका है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि 100% मुस्लिम समुदाय को तोड़ने में और अपने तरफ आकर्षित करने में सफल रहेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी पावर राष्ट्रीय जनता दल की रही है उसको वो तोड़ने में सक्षम जरूर रहेंगे। और कुछ परसेंट भी अगर वोट वो अपने तरफ लेकर के आते हैं मुस्लिम समुदाय का, तो ये हम नहीं कह रहे हैं कि इनकी पार्टी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ दिखेगा और इसका फायदा या तो प्रशांत किशोर को मिलेगा अगर वो और समुदाय को जोड़ने में और जातियों को जोड़ने में सफल होते हैं, या फिर एनडीए इसमें बाजी मारेगी। क्योंकि जब तेजस्वी यादव का वोट कटेगा तो एनडीए को फायदा होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव के वोट को ही सिर्फ काटेंगे प्रशांत किशोर, सिर्फ मुस्लिम समुदाय को ही तो आकर्षित नहीं करेंगे। कुछ दिन पहले उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 40 महिला उम्मीदवारों को भी उतारेंगे, तो महिलाएं तो किसी जाति विशेष की है नहीं, उनकी भागीदारी अगर दे रहे हैं तो इससे बेहतर नहीं हो सकता कुछ भी उनके लिए, महिलाओं के लिए। तो लोग आकर्षित तो हो रहे हैं। अब दो ऑप्शन थे बिहार में, एनडीए और महागठबंधन, या आज की तारीख में इंडिया गठबंधन कह सकते हैं। इन दोनों के बीच युद्ध हो रहा था, घमासान हो रहा था सभी विधानसभा चुनाव में। नीतीश कुमार लगातार 2005 से मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन जब से प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं, बहुत पावरफुल राजनीति के लिए जाने जाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो बिहार की जब बात है तो निश्चित तौर पर भले ही भ्रमण करे तेजस्वी यादव, भले ही किसी भी समुदाय को लेकर के चले, लेकिन इनके वोट बैंक को खराब करने में अपनी बड़ी भूमिका प्रशांत किशोर जरूर निभा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, जैसे आप एक महिला है, प्रशांत किशोर ने जो कदम उठाया है कि 40 महिला उम्मीदवार हम विधानसभा चुनाव में उतारेंगे, इसके साथ ही साथ बहुत सारे प्लान भी उन्होंने किए हैं। आप किसी भी जाति से हो, बिहार में चूंकि जाति आधारित राजनीति ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर सच में प्रशांत किशोर में अकाउंटेबिलिटी है और वो जो कहते हैं वो करेंगे, तो क्या इससे महिलाओं का उत्थान होगा या नहीं होगा, और किसी जाति विशेष की ही महिलाओं का उत्थान होगा या सबका होगा? जी नहीं, देखिए अंशु, प्रशांत किशोर जिस तरह से महिला उत्थान के लिए सबसे बड़े कदम उठाए हैं, चाहे एनडीए की सरकार हो या फिर इंडिया गठबंधन या आरजेडी की सरकार हो, बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है। महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है बिहार में। आज भी 8 बजे के बाद पटना की सड़कों पे एज लड़की होने के नाते चलने में डर लगता है। तो सारी बिहार की जो महिलाएं हैं, 70% ऐसी महिलाएं हैं जो प्रशांत किशोर को एक उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है कि नहीं, कोई है
जो आएगा तो हमारी रक्षा करेगा। प्रशांत किशोर के जिस तरह से उनके कैरियर को उठाकर देख लिया जाए तो प्रशांत किशोर एक बहुत ही मतलब जाने माने एक रणनीतिकार माने जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ से लेकर नीतीश कुमार तक बहुत बड़े बड़े राजनीति के बड़ी धुरंधरों पार्टियां सभी के साथ, हाँ सभी के साथ राजनीति के धुरंधरों के साथ इनको सिखाया है कि आपको मंच पे क्या बोलना है। तो प्रशांत किशोर महिला जो है, प्रशांत किशोर को एक बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। अभी कुछ दिन पहले ही प्रशांत किशोर ने जिस तरह से जनसभा किया था तो आपने देखा कि उस सभा में मात्र 20% ही पुरुष पहुंचे थे, बाकी 80% महिलाओं की संख्या थी। तो चढ़ बढ़ के महिलाओं ने हिस्सा लिया, अपनी पत्नी को भी वो सामने लाए और सबसे उनका परिचय कराए कि देखिए हमारी पत्नी है, एक डॉक्टर होने के नाते ये घर भी एक हाउस वाइफ है और एक घर चलाती है और इन्होंने कहा है कि आप बिहार की महिलाओं की रक्षा करो, हम घर देख रहे हैं। तो प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं ये सब बातें करके पत्नी को सामने लाकर बिहार की महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा और जानते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा वोट अगर कहीं पे है तो वो महिलाओं का वोट है। अगर एक बार बिहार की महिलाएं मन बना ली कि हमें इनको वोट करना है तो फिर महिलाएं अपना मतलब प्लानिंग बदलती नहीं, लेकिन पुरुष में है कि 1 घंटा पहले वो डिसाइड करते हैं कि हमें किसे वोट करना है, ये बात होती है। हाँ, बात आपने सही कहा, महिलाओं की बात हो रही है। निश्चित तौर पर महिलाओं को उठाने के लिए नीतीश कुमार ने भी सराहनीय कदम जरूर उठाए हैं, चाहे वो 35% आरक्षण की बात हो या फिर इसके अलावा बहुत सारे प्रोत्साहन राशि अलग अलग जगहों पर महिलाओं को दी जा रही है, छात्राओं को दी जा रही है, जिससे लेकिन सही कहा आपने, महिला सुरक्षा को लेकर के थोड़े से चिंतित जरूर नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, हर एक जगह यही स्थिति है। पश्चिम बंगाल में आप सभी देख ही रहे हैं, मणिपुर में आप सभी देख ही रहे हैं, जगह जगह पर ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। अब बड़ा सवाल ये भी है कि ये महीनों मेहनत कर सकता है और चुनाव जिता सकता है। इस बार तो बारी अपनी और अपने राज्य की है। प्रशांत किशोर की वजह से न सिर्फ तेजस्वी यादव की पार्टी को, वैसे यादव समुदाय को लेकर भी इनका कोई ना कोई कंक्रीट प्लान जरूर होगा, जो यादव समाज को भी राष्ट्रीय जनता दल से कुछ हद तक तोड़ने का एक प्रयास जरूर करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके का इनका इतिहास रहा है, अगर उस इतिहास को देखते हुए बात किया जाए तो भी ये कहना गलत नहीं होगा कि उसमें सफल भी रहेंगे। निश्चित तौर पर ये वही काम ही किए हैं। सिर्फ तेजस्वी यादव को नहीं, जितनी भी बिहार में पार्टियां हैं, जितने भी समुदाय के नेता हैं, सभी समुदाय के नेता इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि अगर हमने अपने समाज को अभी तक नहीं बढ़ाया है तो एक्चुअल में हमारी बातों को पकड़ने वाला और उसको आगे बढ़ाने वाला बिहार में एंटर कर चुका है। लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर के कौन सवाल उठाया जा रहा है? वो सवाल ये है कि प्रशांत किशोर भी अरविंद केजरीवाल की तरह इमेज को बना करके आ रहे हैं, लेकिन क्या प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल की तरह धोखा भी देंगे? जिस तरीके से जेल में आज अरविंद केजरीवाल हैं, धोखा देना तो शायद गलत शब्द होगा, लेकिन अगर उन्हें सजा हो रही है, अगर न्यायालय के द्वारा भी उनको राहत नहीं मिली है तो कहीं ना कहीं गलत उन्होंने किया है, घोटाले में कहीं ना कहीं उनका हाथ जरूर है। लेकिन इस पर विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर की इमेज आज अरविंद केजरीवाल से जो कंपेयर की जा रही है, तो ये पहले उनके अरविंद केजरीवाल से आंदोलन वाले इमेज से ही सिर्फ कंपेयर की जाएगी या आज के डेट वाले इमेज से भी कुछ ना कुछ ताल्लुक रखेंगे? आपको क्या लगता है इस पर? नहीं, प्रशांत किशोर का अरविंद केजरीवाल की इमेज से जोड़कर देखा जा रहा है तो ये गलत है। प्रशांत किशोर मतलब एक तौर से देखा जाए कि प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल में बहुत फर्क है। बात तो सही कहा आपने, क्योंकि प्रशांत किशोर आपने सुना उनके बयानों को लेकर हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। अभी बीते दिन अरविंद केजरीवाल को लेकर उन्होंने कहा कि नहीं, उनको फंसाया गया है और चारों तरफ से बोला जा रहा है। विपक्ष के मोदी सरकार को देख रहे हैं, सबसे ज्यादा छापेमारी ईडी सीबीआई देखे सिर्फ विपक्ष के लिए, अपने नेताओं को क्यों बचा रही है बीजेपी? ये भी तो सबसे बड़ा सवाल है ना। और विपक्ष कोई गलत नहीं बोल रहा है कि साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, ये सच है। बीजेपी सरकार साजिश के तहत विपक्ष के नेताओं को फंसा रही है, जिन पे अपराध सिद्ध हो और जिन पे अपराध सिद्ध नहीं हो, सभी को मतलब एक ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिए, तो ये अलग बात है। और प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल का कोई तुलना नहीं है। एक दो बातों में मतलब 10% लोग कर रहे हैं बिहार की, लेकिन 10% ये कोई मायने नहीं रखता। ये 10% लोग जीत हार नहीं बता सकते, बाकी 90% जो लोग हैं वो बताते हैं कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन प्रशांत किशोर
ने एक बयान और भी दिया था, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि आप सोच लीजिए कि हम दूसरों के लिए इतना सारा मेहनत कर सकते हैं, दिनों रात एक कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी जैसे आदमी को एक मुख्यमंत्री से उठाकर हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं अपने रणनीति के जरिए, तो क्या हम अपने लिए क्या कुछ नहीं करेंगे? बिहार को जो हमें आगे बढ़ाना है, तो हम बिहार के लिए, अपने राज्य के लिए हम क्या नहीं करेंगे? तो ये सब प्रशांत किशोर का कहना है। प्रशांत किशोर को जनता से बहुत उम्मीदें हैं और जनता को भी प्रशांत किशोर से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, खासतौर से महिलाओं को। आपने नीतीश कुमार का नाम लिया, हम कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। हाँ, नीतीश कुमार ही एक ऐसे बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो बिहार के मतलब ओबीसी क्लास के जो मतलब घराने की बच्चियां आती हैं, उनको स्कूल इन्होंने ही भेजना सिखाया। नहीं तो वो अपने बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते थे, गांव में दूर दराज के। बोलते थे पैसा कौन लगाएगा? साइकिल बांटना, पोशाक योजना, कॉपी फ्री में, पेन, मतलब सारी योजनाएं नीतीश कुमार ने आरक्षण से लेकर तमाम तरह के मतलब महिलाओं के लिए कार्य किए। लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर नीतीश कुमार चुप गए, ये महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाए। तो हमको सब कुछ दे दीजिए, अगर हम सुरक्षित न रहें तो हमारा दम घुटता है ना। सही कहा आपने। और मुद्दे पर अगर वापस चलते हैं, इन सभी विषयों पर बारी बारी से हम सभी चर्चा करेंगे, आप सभी अगर पसंद करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के तेजस्वी यादव फिर से वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी जो उनकी 2 अक्टूबर को अस्तित्व में आ रही है, उन्होंने अभी से ही सेंध लगाना शुरू कर दिया है। और तेजस्वी यादव की जो एमवाई समीकरण है, और उन्होंने पिछली बार भी बोला था कि सिर्फ माई नहीं बाप की भी पार्टी है, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था कि किस तरीके से मुस्लिम यादव के साथ साथ अगले पिछले सबकी राजनीति हम करते हैं, सभी जातियों की करते हैं, सबको आगे बढ़ाना है। उसमें सेंध इन्होंने लगाना शुरू कर दिया है। और निश्चित तौर पर ना सिर्फ सेंध लगाएंगे, इनकी जो इमेज रही है, जो हिस्ट्री रही है, उसको देख करके ये कहा जा सकता है ये उसमें सफल भी रहेंगे। अभी ये बस शुरुआत है, चुनाव होने में लगभग 1 वर्ष का वक्त अभी बाकी है, तो बहुत कुछ बदलेगा। आपका कोई और ओपिनियन हो तो आप दे सकती हैं, लेकिन मुझे ये यकीन है कि प्रशांत किशोर ने सेंध लगाना शुरू कर दिया है और इससे राष्ट्रीय जनता दल को, महागठबंधन को भारी नुकसान बिहार में होने वाले है। लेकिन क्या सिर्फ महागठबंधन को होगी या फिर एनडीए को होगी? 140 का जो दावा कर रहे हैं कि 140 अगर सीट हमें आती है तो हम अपनी हार मानेंगे प्रशांत किशोर, क्या उस पे सच्चाई उसमें झलक रही है? क्या उससे ज्यादा सीटें इनको आ रही है? उनका ये भी कहना है कि किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट तो दे रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लोगों को कमजोर करने में सफल रहेंगे। और लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि बिहार में किसी तीसरी ऐसी पार्टी, चौथी ऐसी पार्टी का उदय हो रहा है जो प्रभावित लोगों को कर रही है और आने वाले समय में बड़ी चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने के लिए ये तैयार है। आपकी क्या है? जी हाँ, जो आपने सही कहा, प्रशांत किशोर सेंधमारी कर चुके हैं वोट बैंक में राजद के, लेकिन वो एनडीए के भी वोट बैंक में सेंधमारी कर चुके हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ब्राह्मण जाति से आते हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। तो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 50% ऐसे ब्राह्मण हैं जो प्रशांत किशोर को वोट पक्का करेंगे, फॉरवर्ड हैं। राजपूत भी आएंगे प्रशांत किशोर की तरफ, बुनियादी जाति के लोग आएंगे, कायस्थ जाति के लोग आएंगे। तो एक तौर से कहा जाए तो एनडीए के भी वोट बैंक में प्रशांत किशोर ने सेंधमारी कर चुके हैं, क्योंकि जिस समुदाय से, जिस जाति से आते हैं, तो यहाँ एक तरफ राजद को एक कड़ी से मार दिया और दूसरे तीर से जो है एनडीए को। तो ये सबसे बहुत एक अलग, यही प्रशांत किशोर में यूनिक मतलब दिखता है कि प्रशांत किशोर जो भी बोलते हैं और जो भी चलते हैं, इसीलिए उनको इतना आसानी से उन्हें लोग चुनावी रणनीतिकार और इतना बड़ा मतलब सम्मान से तो उन्हें सम्मानित किया, सारे जगह ले जाकर। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जैसे व्यक्ति इतना किसी को तवज्जो दे रहा है, गृह मंत्री के बाद इन्हीं को तवज्जो मिलता था उस समय जब ये, लेकिन फिर प्रधानमंत्री मोदी से इनको क्या हुआ कि ये अलग हो गए और इन्होंने सोचा कि हम बिहार में कुछ अलग करते हैं, बिहार के लोगों के लिए करते हैं। और लगातार आए दिन प्रधानमंत्री मोदी पर भी ये हमला बोलते रहते हैं। उन्हें कहा बिहार के साथ नाइंसाफी हुआ, विशेष राज्य के दर्जे को भी लेकर ये तमाम तरह की बातें बोलते रहते हैं, आपने देखा। तो प्रशांत किशोर आरजेडी और फिर एनडीए दोनों के भी वोट बैंक में सेंधमारी कर चुके हैं। अब देखना यही होगा कि 2025 विधानसभा चुनाव में परिणाम निकलकर क्या सामने आते हैं। फिलहाल
तब तक के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। धन्यवाद।